नमस्कार दोस्तों इस बार ईपीएफओ की जो दो पोस्ट आई है आप सब जानते हैं। एक है ईओ एओ वाला पोस्ट और दूसरा है एपीएफसी। तो आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं आप सब जानते होंगे परसों ही इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आया था और इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे क्योंकि ये माना जा रहा था कि पहले दोनों का जो पोस्ट के एग्जाम्स हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसको आप ध्यान से देखिए। लेकिन साथ ही साथ आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस वाले होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ईपीएफओ का एग्जाम देंगे। तो यहां पर आप इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना मत भूलिएगा, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि इसी के आधार पर कहीं ना कहीं आपको एक प्रैक्टिस होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा झलक देने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा एक सैंपल के तौर पर कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ वेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पिछला वाला ईपीएफसी का एग्जाम हुआ था उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने मार्क्स के, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको एक और चीज बता दूं, आज से ही स्टडी आईक्यू का जो यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे कोर्स को लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक आपका कवर किया जाएगा, ये कोर्स आपको मिल जाएगा लिंक कमेंट सेक्शन में। एंड यूज कर लेना ये कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। कैसे कोर्स लेना है, क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। खैर, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो पोस्ट है इसमें अगर आप देखोगे ईओ और एओ वाला जो पोस्ट है वो उसमें 156 वैकेंसीज हैं और अलग अलग कोटा के हिसाब से यहां पर आप देख सकते हो। और जो एपीएफसी, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो ईओ एओ वाला पोस्ट है ये ग्रुप बी वाली पोस्ट है, और जो एपीएफसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ग्रुप ए पोस्ट, जो कि अपने आप में काफी मायने रखता है। मतलब इसकी जो सैलरी है वो इनिशियल सैलरी जो एक आईएएस ऑफिसर की होती है वो सेम होता है, लेवल 10 वाला, जहां पर करीब 55-56,000 रुपीज आपका बेसिक पे होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सबसे सरल तरीका है इंडियन गवर्नमेंट में अगर आपको ग्रुप ए के अंदर जाना है तो ये एग्जाम एपीएफसी का अगर आपको पोस्ट मिल जाए तो इससे अच्छा शायद कुछ हो नहीं सकता, और एक प्लान बी के तौर पर भी आप इसको देख सकते हो। अच्छा, यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है आपको, इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको भरना है upsconline.nic.in पर जाकर, और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 29 जुलाई से। लास्ट डेट है इसका 18 अगस्त रात 12 बजे तक। अच्छा, यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस इस बार आया है वो है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, दो सरल तरीके होते हैं। मतलब एक तो हो गया आपका टेस्ट होता है एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। सिर्फ इन्हीं दोनों तर्ज के माध्यम से तय किया जाता है कि क्या आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। और इसमें अगर आप देखोगे जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, इसका मतलब ईओ एओ वाला पोस्ट और एपीएफसी दोनों का एक सिंगल टेस्ट होगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले माना जा रहा था कि अलग अलग होने वाले हैं, और वहां से जब आपका क्लियर हो जाएगा वो टेस्ट तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये टेस्ट है करीब 300 मार्क्स का, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, और 1/3 यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो है 100। अब जो सिलेक्शन होगा, फाइनल रैंक आएगी, उसमें जो टेस्ट है उसका 75% वेटेज होगा जो 300 मार्क्स का है, और 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू है इसका 25% का वेटेज होगा, और इन्हीं दोनों के आधार पर आपका फाइनल जो रैंक है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप एग्जाम को दो तो इसका सिलेबस अच्छे से देख लेना। इसमें एक और चीज हुआ है, इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है कि इस बार दोनों ही पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो एकदम सेम है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। कि क्योंकि पहले थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था, एपीएफसी में कुछ एडिशनल चीजें हुआ करती थी, लेकिन इस बार दोनों ही पोस्ट के जो सिलेबस है वो एकदम सेम है। मैं आपको एक बार बता देता हूं ये अच्छे से, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जनरल इंग्लिश हो गया, जहां पर बेसिकली कैंडिडेट का जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, और वो मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके अलावा हिस्ट्री से रिलेटेड इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, इसके साथ साथ डेवलपमेंटल इशूज, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स से कई सवाल आते हैं यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके अलावा जो देखो क्या है ना कि यहाँ तक जो पूरा सिलेबस है ये आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, ये पूरा
सिलेबस ज़्यादातर जगह होता ही होता है। जैसे कि यूपीएससी में भी अगर आप देखो तो सीसैट वाला पार्ट है, तो वो सब कुछ आपका कवर हो जाता है। लेकिन एपीएफसी वाला जो पोस्ट है, ये वाला जो एग्जाम है ईपीएफओ वाला, इसके अंदर यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, और ये सब भी आपको हमारे कोर्स के अंदर कवर होगा। खैर इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, और इसके अलावा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। मतलब ये दोनों चीज जो आप देख रहे हो ना, ये वाला 7th और 8th वाला, ये एडिशनल एक प्रकार से अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया, बाकी तो आपका प्रिपेयर है ही है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स तो आप डेली बेसिस पर करते ही रहते हैं अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग सैंपल्स जैसा कि आप देख पाओगे, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं, मैं आपको रुक रुक के दिखाऊंगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप प्रिपरेशन करें, वैसे तो आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर वेटेज काफी ज्यादा है, जो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वहां पर मिस कर गए तो फिर आपके लिए एग्जाम निकालना काफी कठिन हो सकता है। तो इसी की वजह से मैंने क्या किया है कि 2023 का यहां पर जो वेटेज है, अलग अलग एक प्रकार से जो टॉपिक्स हैं उनसे, वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्वांट एंड रीजनिंग, अगेन इसमें 15 मार्क्स के करीब आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 20 मार्क्स के करीब आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये मार्क्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आए थे, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है आपका करीब 2.5 मार्क्स का। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो अगर 20 क्वेश्चन आया तो इसका टोटल मार्क्स होगा 50 मार्क्स। सोच के देखिए, 300 में से 50 मार्क्स तो लगभग इंग्लिश सेक्शन से आते हैं, तो आप उसको कैसे मिस कर सकते हो। फिर इसके अलावा अकाउंटेंसी हो गया, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला हो गया। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे थे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉज आपने पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे करीब 14-15 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये भी आपको यहां पर मिस नहीं करना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, करीब 10-11 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा यहां पर जैसे सोशल सिक्योरिटी 5 क्वेश्चन ही है, इंडियन पॉलिटी इससे करीब 9 क्वेश्चंस आ गए, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर यहां से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, अगेन इससे करीब 8 के आसपास क्वेश्चंस हो गए। इकोनॉमी देखो, कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कम आ जाते हैं, तो वो आपको देखना होगा। फिर इसके अलावा पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन करीब 3 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। इंश्योरेंस से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये है आपका वेटेज। तो इसी के आधार पर आप तय कर पाओगे कि यहां पर एक देखो क्या है ना, कि वैसे तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, लेकिन ये वेटेज ये आपको हेल्प करेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो चांसेस हैं आपके मार्क्स ज्यादा आने के, इसलिए ये वेटेज काफी ज्यादा काम आता है, ठीक है। अब बात यह है कि यहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस करा नहीं रहा हूं, लेकिन एक प्रकार से सैंपल्स दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और देखो हमारा जो कोर्स रहेगा उसके अंदर आपको ये सब कुछ, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस, उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से अप्रोच करना है। इनफैक्ट मॉक टेस्ट भी हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल 2012 में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इफ 20% ऑफ p इक्वल्स टू 30%, q इक्वल्स टू 1/6 ऑफ r, देन p इज टू q इज टू r इज इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह के आपको मैथमेटिक्स वगैरह से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल GHL आर GH इक्वल्स टू 65, HL इक्वल्स टू 75, LG इक्वल्स टू 80 मीटर। तो यहाँ पर आपको एरिया निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगेन ये जो स्पीड वाला जो होता है क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, और इसी प्रकार से आपको पूरा पढ़ना है। एंड बेसिकली मेरा मकसद ये है ये आपको दिखाने का, ताकि एक आइडिया लगे आपको। अगेन यहाँ पर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगेन स्पीड से कई क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा एनवायरमेंट से रिलेटेड अगेन आप देख सकते हो, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ 2016 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। एंड इसके अलावा अगेन इंग्लिश से रिलेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ब्लर ब्लड। तो इंग्लिश जैसा मैंने आपको बताया करीब 20 के आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी अगेन आपको मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डाइडैक्टिक, तो ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। फिर इसके अलावा 2017 का भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग पार्ट में देखने को आपको मिलेगा। और ये पेन एंड पेपर वाला ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ये आपको बेसिकली जो OMR शीट्स आती हैं वो आपको एग्जाम हॉल में दी जाएंगी और वहाँ पर आपको मार्क करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बच्चों को आदत होती है वो कंप्यूटर बेस्ड में वहाँ पर जस्ट क्लिक कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम और सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो गोले में मार्क करना है ना भाई। 120 क्वेश्चन है, सोच के देखिए, तो कम से कम 15 मिनट तो उसके लिए आपको मान के चलना है। तो आपके पास हार्डली 1.5 घंटा से 1.25 घंटा के आसपास ही 1.5 घंटा से 1.25-2 घंटे के आसपास ही आपके पास बचता है। तो ये देखिएगा 2017 के भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। 2021 से भी रिलेटेड है, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड योर ओन लिविंग।
तो ये आपको चूज करना है। अगेन द एलिफेंट फेल इनटू स्पेस दिया हुआ है, द हंटर्स हैड सेड। तो ये आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने और भी कई ईपीएफओ से रिलेटेड जो बिगनर्स हैं, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है जाना कि कैसे पढ़ें, क्या करें, 100 दिन का पूरा स्टडी प्लान, मास्टर प्लान, वो सब कुछ मैंने बनाया हुआ है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आई होगी, और जो वेटेज होता है एक प्रकार से कि किससे कितने मार्क्स आ सकते हैं, वो भी आपको जानने को मिलेगा। और अब क्वेश्चन ये है कि आप स्टडी आईक्यू के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, studyiq.com पर जाना है, वहां पर ईपीएफओ टाइप करना है और आपको कोर्स दिख जाएगा। फिर इसके अलावा स्टडी आईक्यू का ऐप है, उसको डाउनलोड करके ले सकते हैं, या फिर सिंपली आप एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, ये डायरेक्टली पेज आपको खुल जाएगा ईपीएफओ का जो लाइव बैच है। ध्यान रखिएगा, इसमें सभी क्लासेस लाइव होंगे और यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स है ना कोर्स रिलेटेड, वो आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दिखा देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहली बात तो ये जो बैच है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है और दिन में 2-2 क्लासेस होंगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें लाइव बैच है और इसके अलावा आपको क्या क्या मिलने वाला है। बेसिकली हर एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। फिर इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया, वो भी आपको हर क्लास के बाद यहां पर दिया जाएगा रेफरेंस के लिए। इसके अलावा यहां पर सॉफ्ट कॉपी आपको लेक्चर का मिलेगा। 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा डाउट सेशंस, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस डाउट सेशन में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स थ्रू आउट द कोर्स ड्यूरेशन में आपको मिलने वाला है और ऑलमोस्ट सभी जो बेसिक बुक्स हैं आपके ईपीएफओ के प्रिपरेशन के लिए वो यहां पर कवर की जाएंगी। हमारे फैकल्टीज आप देख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि देखिए, हमने कोशिश किया है कि आपको पहले ही टाइम टेबल दे दिया जाए कि यहां पर जो क्लासेस हैं, कौन से डेट से लेकर कौन से डेट के बीच में कौन सी क्लासेस होंगी, कौन सा टॉपिक आपका कवर होगा, ताकि यहां पर आपका कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो, टॉपिक मिस ना हो। तो यहां पर क्या है ना, वैसे अगर आप देखोगे 2 क्लास हैं, एक तो दोपहर वाली क्लास है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, ये 3 घंटे क्लास चलेगी और ये एक्चुअली आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी हो गया, इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, हिस्ट्री, ये सब आपका चलेगा 31 अक्टूबर तक, ये दोपहर वाली क्लास में। लेकिन ये वाला जो क्लास है ना इवनिंग वाला, वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में, जिसमें जीएस पॉलिटी, कंप्यूटर, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी, जनरल साइंस एंड टेक, इंग्लिश, ये सब क्लासेस आपका 11 नवंबर तक। देखिए, हमारा अनुमान यह है कि नवंबर के एंड तक जो आपका एग्जाम है वो होगा, मतलब अभी एग्जाम डेट आया नहीं है, लेकिन जब भी एग्जाम डेट आएगा उसके आधार पर ही आपका जो पूरा स्केड्यूल है, अगर नवंबर एंड तक होता है तो यही पूरा स्केड्यूल चलेगा। मान लो बाई चांस, अगर वैसे होगा नहीं, लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम डेट पहले हो जाती है तो भी हम आपका पहले ही पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, मतलब एग्जाम के पहले पहले आपका पूरा ये जो सिलेबस है, टॉपिक्स है, वो अगेन कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप इस बैच को कैसे लेना है। तो जैसे ही आप हमारे पेज पर आओगे ईपीएफओ के, वहां पर आपको जाना है बाय नाउ पर। बाय नाउ पर जाते ये प्राइस आपको पे नहीं करना है, अभी ऑफर चल रहा है, तो यहां पर आप कोड टाइप कर सकते हो ANKITLIVE अंकित लाइव। जब ये कोड आप अप्लाई करते हैं ऑटोमेटिकली ये प्राइस आपका गिरकर 5499 अभी के लिए ये है। तो आप चाहो तो ले सकते हो, आज से ये क्लास है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर लाइव क्लास आपका मिस भी होता है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, जब चाहे आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं। और अभी भी दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट होता है बाय चांस, वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है। यहां पर ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम जो है आपको हेल्प कर देगी। बाकी मैं सोशल मीडिया वगैरह पर जुड़ा ही रहता हूं, हर दिन मेरे जो क्लासेस हैं करंट अफेयर्स के वो आते रहते हैं। एंड बेस्ट विशेस टू यू गाइस। आज से स्टडी आईक्यू का क्लास स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लेना चाहते हो आज से ले लो, ताकि और ज्यादा देरी आपको ना देखनी पड़े। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें, बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं,
टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।